नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 5D। ठीक है, इसमें मात्र 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चनों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये उम्र पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है पहला क्वेश्चन कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पूछा गया उसको हम मान देंगे, उसे हम मानेंगे। ठीक है, माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब होता है इस समय प्रेजेंट टाइम में जो आयु है, ठीक है, वो है कितनी, x वर्ष। और उसके बाद माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से लिख सकते हैं या प्रथम स्थिति से लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है जो पहली बार कही गई बात। ठीक है, क्या कहा गया है कि माँ की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की आयु कितनी है, y। माँ की जो आयु है पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 5 गुनी। इसको हम मान देंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद द्वितीय शर्त देख लेते हैं, लिखेंगे द्वितीय शर्त से। इसमें कहा गया 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 8 वर्ष पश्चात की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि दोनों की उम्रों में 8-8 वर्ष जुड़ जाएगा। दोनों की उम्र में तो जुड़ेगा, दोनों व्यक्ति ही तो 8 साल बिताएंगे, इसलिए दोनों की उम्र में 8 साल जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात माँ की उम्र, माँ की उम्र या माँ की उम्र या आयु लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी हो जाएगी, y प्लस 8 वर्ष। और 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की उम्र, पुत्र की आयु x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी। अब इसमें कहा क्या गया है, कहा गया है 8 वर्ष पश्चात माँ की, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कौन, माँ। तो माँ की उम्र कितनी है, y प्लस 8। जो माँ की उम्र है पुत्र की उम्र की, पुत्र की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ये कहा गया है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 8, 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3x प्लस 8 3 24। ठीक है, अब एक काम हम ये करेंगे, इस 8 को धन से ऋण में भेज देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा y बराबर 3x प्लस 24 माइनस 8। तो यहां से आएगा y बराबर 3x, 24 से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसे आप बना दीजिए समीकरण 2। अब क्या करना है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों आपस में बराबर है, समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं या कह सकते हैं कि समीकरण 1 से y की वैल्यू, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। और हम करेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को आपस में कर देंगे बराबर। ठीक है, कितना है,
5x, 5x बराबर में 3x, 3x प्लस 16, ये धन से ऋण में चला आएगा तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 16। घटाइए, 5 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 2x बराबर 16। 2 एक अन्नम 2, 2 8 16, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें 8। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो समीकरण 2 में रख सकते हैं, तब भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 5 40। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या माना गया था, दोनों की आयु मानी गई थी, पुत्र की आयु x, माता की आयु y। तो लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु x माना गया था और x की वैल्यू 8 आई है, तो 8 वर्ष। और माँ की उम्र या माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष। ठीक है, यही आपके दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से 100% एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया कि अब्दुल की वर्तमान आयु क्या। जो चीज हमसे पूछा जाए उसे हम सबसे पहले मानते हैं, क्या करेंगे, उसे हम मान लेंगे। माना अब्दुल की आयु, माना अब्दुल की वर्तमान आयु क्या हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु। अब यहां पर गौर देने वाली बात है, क्या है, पिता से 25 वर्ष छोटा है और अब्दुल की जो आयु है वो x है। इसका मतलब है कि पिता जो है अब्दुल से 25 वर्ष बड़े होंगे। अगर अब्दुल छोटा है अब्दुल पिता से 25 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब है कि पिता अब्दुल से 25 वर्ष बड़े होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पिता की उम्र x प्लस 25 वर्ष। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसने कहा यदि 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। यहां पर लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु इस वक्त कितनी है, x प्लस 25 है। लेकिन 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 साल पहले क्या रही होगी, पूर्व बोले पहले बोले तो समझ जाइए कि उतना हमें क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x, 25 से 10 घटाएंगे तो प्लस का 15 वर्ष। ठीक है, और 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र क्या रही होगी,
अब्दुल की आयु इस समय कितनी है, x है, इस समय उसकी उम्र x है, सॉरी x है, तो 10 वर्ष पूर्व कितनी रहेगी, 10 साल कम रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बिल्कुल। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, किसकी, पिता की आयु, पिता की आयु कितनी है, x + 15। जो पिता की आयु है अब्दुल की आयु की, अब्दुल की आयु कितनी है, x - 10, अब्दुल की आयु की 6 गुना, कितनी, 6 गुना, तो हमने 6 गुना कर दिया। रही हो तो अब्दुल की आयु ज्ञात करना है, तो यहाँ से आ जाएगा x + 15 बराबर 6 के अंदर गुणा करेंगे तो 6x - 6 धाम का 60। x वाली संख्या एक तरफ, गिनती पहाड़ा एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, x - 6x माइनस का 60 और माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे 6 से x तो माइनस का 5x आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा और 5 का नम 5, 2 बढ़ जाएगा, 5 × 5 = 25, जिससे x की वैल्यू क्या निकल के आई, 15, x की उम्र 15 निकल के आई, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हम कहाँ पर रख दें, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सीधे सीधे लिख देते हैं अब्दुल की आयु, अब्दुल की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 15 वर्ष, कितनी है, 15 वर्ष। अब पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या दी गई है, x + 25, तो x की वैल्यू 15 है और ये हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ेंगे अगर तो 5 × 5 = 10 के 0, 2 × 1 = 3, 1 = 4, यानी 40 वर्ष पिता की और 15 वर्ष अब्दुल की आयु होगी, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आसान से आसान क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपको कक्षा 8 में और कक्षा 9, 10 में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्हें हम इबारती प्रश्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इबारती प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया, माँ की वर्तमान आयु पूछा है, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, ठीक है। जो चीज हमसे पूछ ले उसे हमें मान देना है। क्या मानेंगे, x वर्ष, और जब माँ की उम्र x हो गई तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु। यहाँ पर थोड़ा सा गौर देने की जरूरत है। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, कौन, माँ 5 वर्ष कम है, इसका मतलब पिता 5 वर्ष ज्यादा होगा, किससे, माँ की उम्र से, तो हो जाएगा x + 5 वर्ष, ठीक है। अब कहा गया 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, तो अब बात चल रही 10 वर्ष पूर्व की, तो हम 10 वर्ष पूर्व चलते हैं, तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगी, x - 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात हो रही, 10 साल हमें माइनस में जाना होगा, ठीक है, तो इसलिए माइनस कर दिया,
वर्ष हो जाएगी। और 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व किसकी उम्र? पिता की। पिता की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 5 तो पहले से थी, माइनस 10 और कर देना है, तो आ जाएगा x माइनस 10 में से 5 जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का 5 वर्ष। ठीक है। अब लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? कहा गया कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात। तो दोनों की आयु किसका? माँ की आयु का अनुपात और पिता की आयु का अनुपात। तो माँ की आयु का अनुपात कितना है? देखिए माँ की उम्र कितना है? x माइनस 10 और पिता x माइनस 5। दोनों का जो अनुपात है वो हो जाएगा 5/6। अनुपात का मतलब ही होता है बटे में। ठीक है। दोनों का अगर हम तिर्यक मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो ये हो जाएगा 6x, ये 10 6 के 60, ये हो जाएगा 5x और माइनस का 5 बचा 25। x वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे, 6x माइनस 5x बराबर माइनस का 25 प्लस का 60। तो यहाँ से आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1x बचेगा और 60 से 25 घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचे कितना? 5। 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है। तो x बराबर कितना आया? 35। हमने माँ की उम्र क्या मानी थी? x वर्ष। तो लिखेंगे अतः माँ की आयु 35 वर्ष है। ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी बेहद आसान था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? बेहद आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चे की आयु। ठीक है। बच्चे की आयु क्या दी गई है? इसमें साफ साफ कहा गया कि बच्चे की आयु 5 वर्ष। ठीक है। कितना है? 5 वर्ष। तो बच्चे की आयु तो 5 वर्ष दी गई, लेकिन माया की आयु कितनी दी गई है? लिखेंगे माया की आयु। तो यहां पर साफ साफ कहा गया कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। तो 5 वर्ष का बच्चा है, उससे 20 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब इस समय माया 25 वर्ष की है। ठीक है। कहा गया अब से कितने वर्ष पश्चात, हम मान लेते हैं कि n वर्ष पश्चात। ठीक है। तो लिखेंगे अब से माना अब से n वर्ष पश्चात उसकी आयु, किसकी? माया की। उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। आप समझिए n वर्ष पश्चात, n वर्ष बाद की बात हो रही है, तो इसका मतलब बच्चे की उम्र में भी 5 n वर्ष जुड़ जाएगा और माया की उम्र में भी n वर्ष जुड़ जाएगा। ठीक है। तो माया की उम्र कितनी है? 25 वर्ष है। n वर्ष पश्चात उसकी उम्र हो जाएगी 25 प्लस n। बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी?
5 प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखना चाहिए हमें प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो देखिए उसने कहा अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु, किसकी, माया की आयु अपने बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये बात कही गई है। ठीक है, अब इसे हम आराम से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस n, 3 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और प्लस 3n। n वाले हम एक तरफ कर लेंगे, बाकी को हम एक तरफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा n माइनस 3n बराबर 15 माइनस 25। ये हो जाएगा माइनस का 2n, घटाएंगे 25 से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आना चाहिए, 10। माइनस से माइनस कटेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, तो n बराबर कितना आ गया, 5। तो लिखेंगे अतः 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात माया अपने बच्चे से, अपने बच्चे से 3 गुनी, कितना, 3 गुनी आयु की हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको करना था। देखिए बताइए आज के क्वेश्चन कठिन रहे हों, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया। ठीक है, और अगर अभी भी कम समझ में आए हों तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि हमें और अच्छे से अच्छा बताने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी बेटर समझाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आज की क्लास में लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।